90% लोग गरीब हैं मल्लाह में, ठीक है। तो एक जाति से समाज होगा नहीं, समाज का मतलब सभी जातियों का समूह, सभी जातियों का मिश्रण, उसको समाज बोलते हैं। आप सिर्फ जात पात करेंगे ना राज्य का विकास होगा, ना आपके समाज का विकास होगा, ना आप अच्छा समाज का निर्माण कर सकते हैं। जात पात हर समाज के लिए घातक है, इसलिए जात पात से उठ के। तो मुकेश जी, आप जात पात से उठ के राजनीति करते हैं? बिल्कुल, मेरे साथ अभी जो भी गाड़ी में हमारे साथी बैठे हैं वो सब डिफरेंट अगर जाति के बारे में डिफरेंट जाति के लोग बैठे हैं। हम एक अच्छे समाज के निर्माण मेरा उद्देश्य है, अच्छे सभी जात सभी धर्म को एक साथ लेके चलना चाहते हैं। जब हमारा संविधान ही कहता है कि सभी सर्वधर्म संभव हमारा देश है। नहीं, जैसे मुकेश सहनी जी जो है वीआईपी विकासशील इंसान पार्टी, वो जिस तरह सहनी का आवाज़ उठाते हैं, बराबर सहनी के लिए बोलते हैं कि आरक्षण नहीं छीनी जाएगी और सहनी को सही दिशा दिखाएंगे, और जहाँ तक हुआ है वो संकल्प भी मैंने दिलवाए हैं सभी सहनी से। क्या आप उन्हें फ्लॉप कर सकते हैं क्या? देखिए, हमारा उनसे कोई कंपटीशन नहीं, वो क्या कहते हैं क्या करते हैं आप मीडिया के साथ ही छुपा हुआ नहीं है, न समाज से छुपा हुआ है। मुकेश सहनी 3 बार 4 बार चुनाव लड़े, आज तक किसी सहनी को टिकट देते नहीं है। बिना टिकटे के सहनी का विकास हो जाएगा, इसलिए मेरा मुंह मत खुलवाइए। चुनावी वर्ष है, समाज के लोग हैं, उनका भी सम्मान है, हम उनका भी सम्मान और सुझाव भी देना चाहते हैं कि जिस तरह आप समाज के नाम पर राजनीति करते हैं, आरक्षण चिल्लाते हैं, जब सदन में मंत्री बन के जाते हैं तो एक दिन भी आरक्षण का बात नहीं करते हैं। अब आरक्षण तो आरक्षण जो है संविधान से मिलना है, संविधान से तब मिलेगा ना जब सदन में आवाज़ उठाएंगे। सदन में आप आवाज़ उठाते नहीं है, बाहर में आरक्षण वैसे आरक्षण थोड़ी मिलना है। तो आरक्षण लोकसभा विधानसभा से मिलना है जी। तो आरक्षण विधानसभा में जो हमारे समाज के लोग जीते, तो कहीं अगर आप सदन में चुन के जाए तो आप अपने समाज के लिए आवाज़ उठाएंगे सदन में? क्या सहनी समाज के लिए, जो कि सहनी समाज जो कहा गया है कि पिछड़ा समाज है, ये बैकवर्ड की राजनीति है, जो कि सहनी समाज काफ़ी पीछे है, क्या आप उन्हें आगे लाएंगे क्या? देखिए, हमारे समाज में सहनी की बात करते हैं, सहनी समाज में सबसे बड़ा जो जख्म है, जो सबसे बड़ा बीमारी है, वो है निषाद एकीकरण, मल्लाह एकीकरण। आज मल्लाह जाति को सरकार ने 14 जाति में बांट के रखा है। जो हमारी उपजाति है, जो हमारा गोत्र है, पूरी बोलते थे, आज सरकार ने जैसे आज मल्लाह में बात करें, मल्लाह हो गए, बनपर हो गया, गोरी हो गया, कुलबट, सुरैया, तियर, मोरियारी, चाय, बिन, सरकार ने क्या किया, ये सभी को जाति बना दिया और जाति बना के सबको खंडित कर दिया। तो मेन समस्या जो अभी बहुत सारे नेता आरक्षण नहीं जरूरत, अभी सबसे पहले जरूरी हम एक होना। आज यादव समाज की आबादी 14.2% है, क्यों? 8 जातियों को उन्होंने एक करा के एक जगह गिनती कराया यादव में। आज हमारे मल्लाह समाज में बहुत नेता है, लेकिन सारे लोग क्या करते हैं, किसी छुपा हुआ नहीं। आज जो सबसे बड़ी समस्या, आज अगर हमको बुखार लगता है तो पेट दर्द का दवा खाएंगे तो बुखार ठीक नहीं होगा, बुखार का ही दवा खाना होगा। तो समाज में जो मुख्य बीमारी है वो समाज के एकीकरण का। 14 खंड में सरकार ने, जो भी वर्तमान की सरकार अभी जाति गणना हुआ था बिहार में, और सरकार ने साजिश के तहत मल्लाहों को 14 जगह गिनती कर दी, क्योंकि मल्लाहों का संख्या नहीं दिखी। आज हम लोग 14% आबादी है बिहार में, लेकिन सरकारी के गजट देखेंगे तो 2.5%। तो अगर आप जीत के जाते हैं तो सबसे पहले अपने समाज को आप एकत्रित करेंगे? बिल्कुल, हमारा जब तक देखिए एकता में बल होता है। अगर हम 10 भाई हैं, 10 भाई 10 जगह बढ़ जाएंगे तो कोई भी हमको दबा देगा, लेकिन 10 भाई जब एक हो जाएंगे तो किसी को हमसे लड़ने के लिए सोचना पड़ेगा। कहीं ना कहीं आंखों में आपने जो इशारा किया है, और अगर आपकी गठबंधन होती है तो आप कितने सीट पर बिहार में चुनाव लड़ेंगे संभवतः? ये चुनावी आप क्या, जिस तरह मुकेश सहनी महागठबंधन में दावा ठोक रहे कि हमें 60 सीट होनी चाहिए, और कह रहे वो बात कर रहे हैं कि निषाद का बेटा उप मुख्यमंत्री हो, बिहार का राजनीति करे, बिहार में निषाद का बेटा उप मुख्यमंत्री हो, क्या इस तरह आप भी दावा करेंगे क्या? देखिए, उप मुख्यमंत्री को संवैधानिक पद नहीं, ये शिक्षा झलकता है। उप मुख्यमंत्री मांगना, उप मुख्यमंत्री को संवैधानिक पद नहीं है। संविधान में मुख्यमंत्री का संविधान में पद है, मंत्री का पद है। उप मुख्यमंत्री तो लॉलीपॉप है। आप जिनको जितना शिक्षा है और शिक्षा के अनुसार बात करते हैं। जो उप मुख्यमंत्री चिल्लाते हैं, उप मुख्यमंत्री के आप पढ़े लिखे पत्रकार हैं, उप मुख्यमंत्री क्या उप प्रधानमंत्री देश में संवैधानिक पद है क्या? तो जो संवैधानिक पद ही नहीं, हम उसका मांग क्यों करेंगे? हमारा मांग होगा समाज का एकीकरण। जो मुख्य हमारे समाज का समस्या है, समाज के एकीकरण, समाज शिक्षित कैसे हो, समाज में रोजगार कैसे मिले। आज मल्लाहों की जो स्थिति है, और मल्लाह की आप बात करते हैं तो सारे जलकर इनसे छीना गया। आज मल्लाहों का पोखरा जलकर सब जीविका दीदी के हाथ में चला गया, जल संसाधन विभाग के अंदर पोखरा चला गया। तो मुख्य बीमारी जो जिससे जीविका का साधन है मल्लाहों का तालाब जलकर, ये तो छीना जा रहा है। लोग आरक्षण चिल्ला रहे हैं। तो आपकी लड़ाई कहीं ना कहीं सहनी समाज के लिए भी रहेगी सदन में, अगर आप जीत के जाते हैं? समाज से आता हूँ, स्वाभाविक सा है। अगर मैं नहीं भी करूँगा तो लोग बोलेंगे मल्लाह जाति से आते हैं, मल्लाह का पक्ष। लेकिन है क्या, समाज किसी एक जाति से नहीं होता।
सभी जातियों का समूह समाज। तो मेरा एक सवाल को आप दरकिनार बार बार कर रहे हैं, अगर आपको यहाँ किसी पार्टी के साथ गठबंधन हुआ, जो कि इशारों में आप बता दिए, तो आप कितने सीट पर दावा करेंगे? इस जब चुनाव में होगा, और क्या आपको अगर सीट मिलती है तो क्या आप सहनी समाज को टिकट देंगे या सभी वर्ग और सभी समाज को टिकट देंगे? देखिए, मैं पहले ही बोला हूँ, सभी जातियों का मिश्रण को समाज बोलते हैं। तो मैं बार बार बोल रहा हूँ, सभी जातियों धर्म के साथ मैं राजनीति कर रहा हूँ। मैं एक जाति की राजनीति नहीं कर रहा हूँ। भले मैं मल्लाह समाज से आता हूँ, लेकिन समाज की बात कर रहे हैं, आप राज्य की बात कर रहे हैं, देश की बात कर, तो इसमें सभी का सम्मान, सभी का सम्मान रखा जाएगा। तो आप बराबर हिस्सेदारी देंगे सभी समाज को? बिल्कुल। अब तो जनसंख्या आ गया ना, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उसकी हिस्सेदारी। चलिए, हमारे बीच मुकेश निषाद जी है, बीएसपी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष है, और इन्होंने कहा, हमसे बातचीत हुई और इन्होंने कहा हमें कि अगर हमें टिकट मिलती है, अगर 10-15 सीट अगर इन्हें मिलती है तो सारे समाज सारे धर्म को देंगे।